क्या खाड़ी देशों के ऊपर फिर मंडरा रहा है बड़ा खतरा? क्या कुवैत अब सीधे हमलों के निशाने पर आ सकता है? और क्या ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो ताज़ा और महत्वपूर्ण घटनाएं जो पिछले कुछ घंटों में सामने आई हैं और जिनका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से खाड़ी क्षेत्र में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर कुवैत के आसपास हालात को लेकर लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम को कई बार एक्टिव करना पड़ा है, क्योंकि आसमान में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गईं। इन ड्रोन को समय रहते रोक लिया गया, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। कुवैत जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। कुवैत खाड़ी क्षेत्र का एक अहम तेल उत्पादक देश है और अगर यहाँ किसी तरह की बड़ी सुरक्षा घटना होती है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कुवैत की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो वहां से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकते हैं। ईरान ने हाल के दिनों में अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम की निगरानी और तैनाती को बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान किसी भी संभावित स्थिति के लिए खुद को तैयार रख रहा है। अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल भी लगातार हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। इजराइल की सेना ने कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई है और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की ओर से कई सैन्य गतिविधियां तेज की गई हैं, जिनमें हवाई निगरानी और संभावित हमलों से बचाव की तैयारी शामिल है। स्थिति को और ज्यादा गंभीर बनाने वाली बात यह है कि क्षेत्र में छोटे छोटे हमलों और जवाबी कार्यवाहियों का सिलसिला अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। भले ही कुछ समय के लिए शांति की बातें सामने आती हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं उस मार्ग की जो पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। इस समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि सुरक्षा खतरे की वजह से कई देशों ने अपने जहाज़ों की निगरानी बढ़ा दी है। अगर इस समुद्री मार्ग में किसी तरह की बाधा आती है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप जैसे बड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की नज़रें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं उड़ानों और यात्रियों पर पड़ रहे असर की। पिछले कुछ दिनों में कई देशों ने अपने एयर स्पेस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। कुछ उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को देरी और अतिरिक्त समय का सामना करना पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके। ये स्थिति ये बताती है कि तनाव सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। खासकर वे लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं या यात्रा करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत और कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो ये तनाव फिर से बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। अभी कई देश शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि किसी भी छोटी घटना से स्थिति अचानक बिगड़ सकती है। कुवैत, ईरान और इजराइल, इन तीनों के बीच जो गतिविधियां चल रही हैं वो सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक राजनीति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर हालात काबू में रहे तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी तरफ से बड़ा हमला या गंभीर घटना होती है तो पूरा क्षेत्र फिर से बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा और सतर्कता पर दिया जा रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि स्थिति अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हालात भले ही नियंत्रण में दिखाई दें, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव अभी भी बना हुआ है और यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ और सरकारें आने वाले दिनों को बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं।
क्योंकि अगर शांति बनी रहती है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। अभी के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना और हर नई खबर पर नजर बनाए रखना, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी छोटी घटना बड़ी खबर बन सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर ये तनाव एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है? ये आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता।